वेलकम टू पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग शिट पे। द कॉल ऑफ वॉइड। इसके बारे में कभी फील किया है ये? ओ डे हाँ, किसी क्या यार चीज? What the f is this? अरे किसी बिल्डिंग की एज पे कभी खड़े होके नीचे देखा है? कभी देखो अंदर से आवाज आई है कूदने की। Oh, oh, द हाँ कॉल ऑफ बहुत। वॉइड। ओ भाई, पर फील होता है। तेरे को इट्स अ हुआ वेरी है? हेवी टॉपिक फॉर अ डिस्कशन, इजंट इट? हैवी नहीं है ऐसे। एक्चुअली बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि एक स्टडी में उन्होंने दिखाया था कि जिन लोगों को कॉल ऑफ वाइड फील होता है, जरूरी नहीं है वो सुसाइडल हो। नहीं, सुसाइडल नहीं है। कॉल ऑफ वाइड वो भी है ना, एक पूरा एक फिलोसॉफिकल इसका ये है ना। एल्बर्ट कमू ने लिखी थी जो बुक, उसके अकॉर्डिंगली पूरा वो हाँ हाँ एक हाँ वॉइड का हाँ। पूरा ना वो है कि यार वॉइड इज एन अबिस जो खत्म ही नहीं होता कभी। एंड सिमिलरली इज द ह्यूमन एग्जिस्टेंस बेसिकली। तो वो बहुत हैवी है यार। वो मैंने पढ़ी थी तो आई वाज लाइक 3 दिन तक मैं कुछ बात ही नहीं कर पाया था क्या है ये करके। बुक के बारे में मैंने नहीं सुना, बट फीलिंग मैंने बहुत बार महसूस की है। किसी हाइट से नीचे देखो, किसी बिल्डिंग के ऊपर से देखो, या किसी ब्रिज के नीचे पानी में देखो, या कहीं पहाड़ से, या तो अंदर से आवाज आती है कूद हम्म जा। बहुत ज्यादा आवाज आती है। आई हैव एक्सपीरियंस सेवरल टाइम्स। क्यों अमन, तेरे को नहीं कभी एक्सपीरियंस हुई? Every day, bro. Whenever I'm on the edge, एक अपनी फ्रेंड को बताया था, वो कहती ब्रो यू हैव सुसाइडल टेंडेंसी। मैंने बोला ओके ओके व्हाई नॉट। नहीं, ये नहीं है। कॉल ऑफ वॉइड सुसाइडल नहीं है बिल्कुल भी। बहुत नॉर्मल सी श्योर चीज है। अबाउट दैट? हाँ हाँ, हाँ, आई मैंने एक थिंक स्टडी बहुत लोग पढ़ी थी। एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक सभी एक्सपीरियंस करते हैं। इट्स जस्ट अनदर एक्सपीरियंस ही है। ऐसा कुछ मतलब सुसाइडल होना जरूरी नहीं है आई थिंक। हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो तू रोज छत पे जाके यही ओके। देखता है क्या नीचे? है तू एम्ब्रेस छत छत करता है उतना कॉल छत बड़ा को? के नीचे देखता ही नहीं अब मैं। होनी चाहिए ना देर। क्या? मतलब वही छत है से नीचे मेरे को लगता है कि यार समटाइम्स। ठीक है, हाथ पैर ही टूटेंगे और कुछ नहीं होगा। समटाइम्स इट्स मोर अबाउट द थ्रिल, जो मतलब थ्रिल आता है देख के ऐसे हाँ, कि कूद जाऊंगा अभी तो ऐसे बंजी मेरा। जंपिंग, आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल डू बंजी जंपिंग, लाइक टू हाँ गेट दैट थ्रिल। वो ऊपर से कूदेंगे नीचे, तो वो आई थिंक वो आंसर हो जाता है अपने आप शायद वॉइड की कॉल का। हाँ, कोई ट्रू कोई ट्रू। बंजी जंपिंग बहुत अच्छा हो सकता है रीजन। वो एक्साइटमेंट होता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही वेंट टू ऋषिकेश, सो आई थिंक ही बंजी जंप्ड फॉर अराउंड 250 meters नीचे खाई में। सो ही वाज प्रीटी एक्साइटेड। वो जब बता रहा था ना मेरे को, आई कुड फील द एक्साइटमेंट इन हिज आईज। ओ भाई, इतना खुश था ना वो आदमी। एंड आई वाज स्टिल ट्राइंग टू कॉम्प्रेहेंड कि भाई इतना क्या खुश हो गया तू, जाके कूद के तो आया वापस। एंड नाउ आई कैन रिलेट। आई थिंक एक बार करना पड़ेगा यार। आई आल्सो वांट टू डू बंजी जंपिंग वंस यार, देखना है कि क्या मजा आता है। बंजी जंपिंग का ना, बंजी जंपिंग हाँ इंटरेस्टिंग तो है कि तुम कूद रहे हो एक हाइट से। या फक बंजी जंपिंग में तो या डायरेक्ट कूदना है एक अबे पहाड़ से भाई नीचे, जैसे भाई। समुंदर डायरेक्ट नहीं कूदना होता। है तो फिर देयर इज नो नो गारंटी लाइक है तो वापस आएगा नहीं आएगा। नो लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल करते तो है क्लिफ से, मतलब पानी के अंदर सीधा कूदते हैं नॉर्मल वैसा ही। अच्छा वो। इवन अच्छा, पानी के इवन अंदर स्विमिंग, तो ठीक हाँ है। इवन स्विमिंग पूल में जैसे होता है तुम्हारा उस पे, व्हाट डू यू कॉल दैट स्टफ, क्या? अच्छा, समझ गया। डाइविंग, डाइविंग जब डाइविंग। पूल में डाइविंग करते हैं ना। मैं गया था ना हम्पी, तो वहाँ कुछ इजरायली लोग भी आ रखे थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे, तो एकदम एक अचानक से लड़का ना अपनी टी शर्ट खोल के कूद गया। हाँ भाई, क्या पागल वागल है। फिर कूद के डाइव कर गया, फिर आया वापस घूम के पानी से, कहता कि यू वांट टू ट्राई। मैंने कहा भरावा माफ कर मेरे को। ये तो शौक नहीं है। नहीं, ये तो मैं भी एक्सपीरियंस हुए हुआ था कि हम लोग यहाँ पे एक लेक है, तो मतलब मेरे घर से अराउंड 53 किलोमीटर। वी वेंट देयर। वहाँ पे ग्रुप ऑफ साइकिलर्स, हम लोग सुबह सुबह गए थे सनराइज के देखने के नाम से। सो एक ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट आए थे, 5-6 साइकिलिस्ट थे। एक बंदा साइकिल साइड में फेंक दिया ऐसा, लाइक ही जस्ट वो रख दिया साइकिल। अच्छा, साइकिल गिर गई, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। उसने सब अपने कपड़े उतारे और कूद गया अंदर सीधा। एंड पत्थर था अंदर बहुत बड़ा। एंड उसको शायद पत्थर लगा पैर में, बट उसको मतलब फिर भी वो तैर रहा था। वो उसको कोई टेंशन नहीं हो रही थी उसको लगने लगने की, चोट वोट। मतलब वो खुश था कूदने से, थ्रिल। हम्म, बहुत ज्यादा। वो वो एंड ही पार्ट वाज क्वाइट क्वाइट ओल्ड, मतलब 35-36। कूल शिट है।
थ्रिल तो वही ये सबको तुम्हारा चाहिए। पार्टली द रीजन, ये जो तुम्हारे एड्रेनलिन जंकीज होते हैं तुम्हारी, ये बिल्डिंग्स के ऊपर कूद रहे होते हैं, जंप मार रहे होते हैं और सब पार्कोर वीडियोस में बोल होता रहा नहीं है? जो पार्कोर। पार्कोर। ना नॉट पार्कोर, जो तुम्हारे एड्रेनलिन जंकी जैसे होता है, जो छत की लेजेस पे जाके खड़े होके वीडियो बना रहे होते हैं एकदम रूफ हाँ पे, और वो राइट। कॉर्नर में लटक बट जाते हैं, हाथ वो गिरते कुछ ऐसे कह नहीं दिखाते सकते हैं कि कि दे आर वो फॉलिंग। व्यू के लिए कर रहे हैं, थ्रिल के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो ब्रो एड्रेनलिन जंक व्यूज, जो जंकीज है वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो थ्रिल तो बहुत ह्यूज पार्ट प्ले कर रहा है, वरना व्यू के लिए तो खड़े होके तू खाली फोटो भी खींच सकता है। वाई मतलब एक हाथ पकड़ के लटक क्यों रहा है वो ऊपर? ये भी बात है। तो कोई सेन पर्सन या नॉर्मल, जो नॉर्मल है कोई बंदा जो एड्रेनल जंकी नहीं है, तो लगता है वो लटकेगा व्यूज के लिए? वही। डर के मारे वो गिर ही जाएगा भाई, उससे उठा ऊपर वापस नहीं आ जाएगा। पर फाइट क्लब देखी है तूने? हाँ। नहीं। तो फाइट क्लब में बेसिकली यही होता है कि कुछ लोग होते हैं वो एकदम अपनी जिंदगी से परेशान हुए होते हैं, तो 9 to 5 नौकरी कर करके, तो एक बंदा आता है उनकी जिंदगी में, उनको बोलता है कि राइट। भाई फाइट क्लब एकदम बढ़िया, एकदम खुली आजादी है, जिसको जितना पेलना है पेलो, अपनी पूरा दिन का स्ट्रेस सब भड़ास ताकत निकाल निकालो, दो। राइट। तो वो एकदम, मेरे को लगता है कि फाइट क्लब जैसी चीज ना बहुत जरूरी है आजकल। ये सब बंजी यस। जंपिंग वगैरह एक तरह से वही है। बंजी जंपिंग, ट्रेकिंग, एक तरह से लोग अपनी जिंदगी से ट्रैकिंग निकल के कुछ अलग ट्रैकिंग इज करना चाहते समथिंग हैं। एल्स। हाँ, स्ट्रेस ट्रैकिंग इज रिलीज समथिंग करना। एल्स ब्रो। एस्केप ही है ना एक, अपनी जिंदगी से। सब आई थिंक एवरीथिंग इज एस्केप यार। इवन कॉल टू द वॉइड जो एस्केप नहीं है, बट दैट फीलिंग, दैट एड्रेनलिन रश जो चाहिए ना, जो जो एक चीज होती है कि दैट भाई कैन बी अ थोड़ा। लिटरल एस्केप। राइट। दैट कैन बी अ लिटरल एस्केप। बट पता नहीं, कॉल टू द वर्ल्ड मेरे को लगता है कोई एडिक्टिव फीलिंग नहीं है इतनी। नॉट फॉर यू मे बी, बट फॉर सम यस। एडिक्टिव फीलिंग कॉल टू वर्ल्ड हो भी सकती है, पता नहीं, बहुत वियर्ड लग रहा सुनने में। हाँ, वियर्ड तो है काफी। वो चीज ये ही वियर्ड है यार, हाँ, द कॉल ऑफ वॉइड तब तक एडिटिंग है जब तक वो पुश ऑफ द वॉइड ना बन जाएगी, मतलब या पुल ऑफ द वॉइड। ये तो है। पहाड़ वो पे ना टिल देन कॉल ऑफ वॉइड सब, इज ओके। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आता है ना जब तुम पहाड़ के ऊपर खड़े हो और तुम्हें सिर्फ वो दिख रही, और धुंध दिख नीचे रही देख। है, तुम्हें बॉटम दिख ही नहीं रहा, लिटरल वॉइड लगता है। या एंड उस पॉइंट पे ना सबसे ज्यादा वो आता है, वो फीलिंग आती है कि अब तो कूद ही जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे आ चुकी है ये चीज कि मतलब जब नीचे कुछ दिख नहीं रहा होता ना, तब यू आर मोर कॉन्फिडेंट यार, और एंड मोर थ्रिलिंग, और वो लगता है कि मोर पुश पुल आता है वहां से कि भाई कूदना तो है, एक बार देखते हैं ना, मजा आएगा। वही ना, बहुत कॉल टू वॉइड ना या कुछ कुछ मोमेंट्स में बहुत एपिक लगती है। या मन में गाने चल रहे होते हैं वॉइड को देख के, आई बिलीव आई कैन फ्लाई। ओह नो, ये सब नहीं, ये सब बिलीव गलत है। आई कैन टच द स्काई, टच द लैंड जरूर होगा, स्काई का तो नहीं पता। हाँ, ये सब बहुत उल्टा पड़ सकता है, ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करने का। इन एक्चुअलिटी ऐसा हुआ था एक के साथ। लाइक मेरे स्कूल में एक टीचर थे, टीचर भी क्या, वो प्रिंसिपल का बेटा था जो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था। तो वही बताता हूँ, उनका एक फ्रेंड था, उसने एक पर्टिकुलर ड्रग किया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कौन सा ड्रग था। तो वो पहाड़ में शायद थे और वो पहाड़ से कूद गया जस्ट बिकॉज उसके म्यूजिक में, प्लेलिस्ट में वो गाना बजने लग गया, आई बिलीव आई कैन फ्लाई। तो ओ, उसको हेलुसिनेट होने लग गया दैट ही कुड फ्लाई, वो कूद गया पहाड़ से एंड ही डाइड। have you noticed most of the times elite people जितने होते हैं ना, like the principals or the military people और कर्नल मेजर जो होगा, उसका बच्चा ही ब्रैट होता है for some reason. I don't know this concept, ये क्या है ये every time, because again the ब्रैट principal मतलब? था मतलब ब्रैट तरीके से लड़का बेसिकली, जैसे ये मतलब थोड़ा सा एंटाइटल्ड समझते हैं लोग खुद को, लाइक द गाय जिसका एग्जांपल दिया अभी अमन ने, द गाय ही वाज द सन ऑफ द प्रिंसिपल, राइट? ड्रग एडिक्ट है, बताओ, बाप उसका पढ़ा पढ़ा के बट परेशान है यहाँ पे। सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट मेरे को लगता है ना ये सब जितने भी पोस्ट है ना, जो एंड ये सब फनी थोड़ी कल्टिश है। कोइंसिडेंटली मेरा जो प्रिंसिपल था वो भी एक आर्मी डॉक्टर था। हाँ, ये एक्चुअली या ये थोड़ी जॉब थोड़ी कल्टिश है। तो जब कोई आदमी किसी सॉर्ट ऑफ कल्ट का पार्ट होता है तो उसको बहुत प्राइड फील होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब नो बट अपनी इन वो ऑर्गेनाइजेशन तो से इतनी प्राइड फील होने वो लग तो जाए उसके ना। राइट, वो तो उसके फादर को होगा ना, व्हाट, लाइक मेरे को समझ नहीं आता, तू एक कॉमन एग्जांपल देखना, इफ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ
You know, तो like बच्चों people में थोड़ा बहुत तो working in such ट्रांसफर होता ही है, organizations. बच्चों में तो ट्रांसफर होता ही तो है। बट वो अडॉप्टेड बच्चों में सन था अच्छे से ट्रांसफर नहीं होना. बट वो No, अडॉप्टेड सन even the real sons. था. नहीं, तो रियल सन वाज अपब्रिंगिंग तो लाइक, उसी ने करी ना. नहीं जो एक्चुअल उनका जो बेटा है लाइक, उसके बेटे का नाम है माइकल विलियम्स आई गेस. हाँ, तो दैट गाय इज अ वेरी नो वेल वर्स्ड एंड सक्सेसफुल पर्सन. ये वाला तो भी वो तो सक्सेसफुल था बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे अ कपल ऑफ मंथ्स अगो ड्यू टू कोविड. आई गेस कोविड That से. is, नहीं, that is true, but the thing is कि अगर मान लो जैसे adopted हो या real हो, that is तो वो तो उतना point नहीं है. Point ये है कि अपब्रिंगिंग तो दोनों की सेम ही हुई होगी ना. इफ इट इज इवन इज रियल और अडॉप्टेड, दोनों साथ में ही मतलब अपब्रिंगिंग हुई होगी उनकी. एंड देखना मोस्टली केसेस में जो अगर फादर या मदर कोई मतलब कोई अपस्किल्ड प्रोफेशन में है, मैक्सिमम केसेस में बच्चे थोड़े से बिगड़े नहीं होते, लाइक काइंड ऑफ एंटाइटल्ड समझने वाले ब्राट जो होते हैं खुद को. बट नहीं, जरूरी नहीं है, अमन को ही देख लो। गोटी में मुझे देख लो, मेरे कौन सा आर्मी ब्रांड आर्मी में है. बट फिर भी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तेरी मम्मी की कलीग्स में ब्रैट हो सकते हैं, मेरे को लगता है बच्चे। मेरे को दैट लगता है इज कि वो ऐसी जॉब है कि जिसमें ऐसा हो सकता है। मतलब क्यों, नॉट रिवीलिंग द एग्जैक्ट व्हाट डज. पोजीशन, बट हाँ सॉर्ट ऑफ डिफेंस से रिलेटेड ही है। ओके. What's up, guys? Good morning. Good afternoon, in fact. Oh, गुड hey आफ्टरनून। Aditya, so you woke up. I woke up so late, man. I got drunk last night. Yeah, we're recording right. Oh, I'm so sorry. I didn't realize. I thought you were supposed to start. No, no, never You know, mind. You can join us if you want. Amnish है मेरा spoke in the friend है middle, you Aditya. know, just I don't know. Hi Aditya. हाँ, दिस इज आदित्य, दिस So, इज अमनीश। हाँ, so he's the perfect example of talking about, you know, army brats and all that because he's an army brat. wait, I might have an army background, but I'm not definitely not a brat. I don't feel. I mean, I really don't see a reason why I should be feeling proud about it. I mean, I wasn't the one who was in the army. It was my father. No, he's like people, you know, children whose father or बट mother मोस्टली, in the मोस्ट army कॉमनली, are tend to be Most commonly, more, yeah, you know, tend inclined to be. towards the entitlement, basically मे nothing बी else. दिस इज Like अ they feel a bit entitled. स्टेरियोटाइप। Not categorizing, not generalizing it, but yeah, I've seen people, parents have been, you know, in the army or not only very much, you know, reputed organization, and often their आपकी offspring आवाज will turn out क्रैक to कर be रही है. a kind of a. हाँ, अमनीश की कुछ वॉइस इश्यूज है, बट बेसिकली उसका पॉइंट यू गॉट इट राइट आदित्य। I honestly did not. I couldn't quite hear him. So basically, he's saying that Basically, in general, he has observed that most of the people from these defense backgrounds turn out to be brats. Hey, not only defense, it's any reputed institute. Come on, it's not only defense. Don't like generalize defense. they feel very privileged, so they think that it's their right to do whatever shit they want to do. Either privileged or Th- entitled. I Any, guess either of that them. that exhibits a whiff of elitism, and I don't see anything wrong with it. You know, you should exercise a bit of elitism. So you feel that you have a right to consume drugs, alcohol, just because you're part of the elites. No one can do shit to you about that. Well, as far as consumption of alcohol and drugs is concerned, everyone should be able to do it regardless of whether the person is elite or not. I mean, how does that harm you? You know what I mean? Each to their own. नहीं, true वैसे I don't disagree कि if you feel elite, Yeah, that is. there is generally nothing wrong until and unless you are not exercising it in a way that is very. Negative or harmful towards others. If it doesn't affect anyone else, then you can feel as much as elite as you want. There was an economist by the name Robert Coase, who worked on. He was a Nobel laureate who worked on externalities. What happens if if I'm trying to do something for my own good, and in the process I end up harming you? And he argued, well, all these things can be taken care of by property rights. To give an example, say there's a factory that is running, and it pollutes the downstream river, right?
There are 50 households down the river, and they all lose in the process. The factory is making profit, but the households lose. So there are three ways of going about this. First, you could simply prohibit the factory from operating. The households will not be hurt, and the factory will not be able to make any profit. The second is you allow the factory to operate. In the process, the factory will be making profit, but the household will be losing something. The third is you allow the factory to operate, but you could say, well, you know what? For every production that you for every produce, you will have to invest a certain amount of money in cleaning the river. So in this process, nobody loses, and this argument is quite it's used quite extensively when people try to propagate, say, legalization marijuana. They say, well, legalize marijuana and collect the taxes, right? Make it taxable, collect the taxes, and use the tax money on rehabilitation centers. Everybody wins. Isn't it already Hmm. happening? All the anti-drug organizations are getting money from tobacco and alcohol sales. What? All the anti-drug organizations are It is already happening. I getting their also heard of money that. from tobacco and alcohol sales. The anti-drugs organizations which promote the do not use of drugs and all these Like ads. rehabs and all that shit. Not exactly rehabs. I think I'm not sure whether those organizations have rehabs or not, but basically they advertise that we should not use drugs. So like No, no, no. some My sort of a argument was Patanjali different. All that campaign. I was saying, you allow people to do whatever it is that they are doing. If they happen to harm someone else, then you could have some sort of a distributive No, no, policy where that they is are true. made. Actually, that is because the thing with economy is even if you don't provide anything to those households, right? I would argue that those households are still in benefit because the produce from the factory will result in cheaper produce to those households, and those factories will provide jobs. And without those measures, I would still say that factories should be allowed to function there. True, 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 true. Chadi, do you have some opinions about the topic we were discussing before? The call of void. The call of void. So I had forgotten what call the call of void was because the moment you had mentioned a topic, you sent me one long poem of some sort, and I was like, are they talking about some sort of a poem? So I went No, to no. Google, I searched for Call of the Void, and then I realized what it was. So yeah, what about it? What was the discussion? Like, It's not like I'm what too are your late, am opinions? I? No, no, no. We just started 15 minutes. वो सब ठीक है अमनीश कहाँ गया No, no, I'm here only. यही है. मतलब इंग्लिश My इंग्लिश में voice बात is मतलब इंग्लिश में बात स्टार्ट हुई तो चुप हो गया नहीं नहीं वो बात नहीं है एक्चुअली मेरा बार बार नेटवर्क जा रहा है बीच बीच में आई कैन हियर आदित्य सेइंग समथिंग एंड देन सडनली अरुणेश इज इन बिटवीन तो बीच में गायब हो चुका है कि कौन क्या बोल रहा है सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ग्रास्प कि हुआ क्या अभी तक कोई नहीं, हम So, एक दोबारा टॉपिक रिफ्रेश कर रहे हैं तो प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस ऐसे इरेलीवेंट है. अब ठीक चल रहा है तेरा नेट? काइंड ऑफ यस बट आई विल नॉट ट्रस्ट इट ना हम अकॉर्डिंग टू अस सही चल रहा है कि हमें क्योंकि क्लियरली सुनाई दे रहा है हाँ. ऑडिबल या हो प्रॉपर अब बीच में खराब होगा तो होगा लेट्स सी डोंट वरी अबाउट तो बेसिकली सो द कॉल आदित्य. ऑफ वॉइड हाँ. basically when you're standing on the ledge on the edge of a building you feel like jumping or you feel the thrill of jumping so is it a good thing or a bad thing according to you Aditya What do you mean by good thing or bad thing? I हाँ, guess it's a गुड product थिंग of the बैड थिंग evolution. वाली Is बात that? नहीं. हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? Of course, I have. I remember. So when I used to go to Kashmir in a train, there used to be this lever which you apparently, if you pull, you stop the train, हम्म. and you were required to pay a fine if if you were to pull for no reason whatsoever. And every या time I used to sit on the upper berth, I had this urge of pulling. I really wanted to touch it. I really wanted to. या it's very much like the call of the void only like that particular thing Yeah, like exactly. where you Correct, get correct. that pull yeah so I get similar urge when I'm in a car when the car is driving and I look at the door and I feel like opening the door just for no reason हाँ, that is call of void because I was reading there was a 60-year-old lady sitting on her chair and she felt the call of void just throwing the chair back and falling on the ground.
I thought this call I avoid guess was it's primarily particularly. because you want to, maybe you know, people strive to derive some sort of an excitement, or do something risky because that excites people. But there's also, because we're hardwired to not take certain degree of risks, we cannot quite get ourselves to do all those things. No, but people who get the Yeah, call of the void are it's somehow related to people who are somewhat suicidal. Like they are related to being somewhat suicidal. Like if you're standing near the edge of the building and you're looking down and you feel like jumping, most people might relate it to, you have suicidal tendencies because you feel like jumping from the building. I think people misinterpret that. It is not necessarily I don't a think so. Call suicidal of Wild is tendency. It related to might Yeah. be suicide. one of the factors, like for no reason, you're just standing on the edge and you feel like See, jumping. if you are if you are very much mentally ill, not ill basically, if you are struggling from a mental illness, or let us say if you are having too much of thoughts, negative thoughts to be honest, then you are standing on the cliff and you Okay, think gaya iska. it might be but for normal people, I don't think. But even then, the Call of Void doesn't relate to, I think, suicide. No, Yeah, it it doesn't. doesn't. It doesn't. There are different factors behind it. But when it comes to suicide, you're driven by completely different emotions. You're not looking for excitement. Yeah. Call of Void is very similar to, I think, Fight Club's mentality, that you want to just escape from your life doing something. You want to feel the emotion, feel the pain, feel the sweat. See, first rule about Fight Club, we never talk about Fight, but don't talk When, about it. because I live in Vaishali and I live in a society which has like 25 floors in each building. And at times I used to, go all the way to the terrace. And just the idea of I simply falling down, with the wind brushing my face, it used to excite me. Now, I would at times stand at the edge of the terrace, but never would actually jump. I didn't quite have the urge to do it. Obviously, But if you then would have I jumped, you also wouldn't be wanted to here. enjoy. Huh? If you would have jumped, you wouldn't be here talking to us right. But exactly my point. So, so there's I want to be able to enjoy it, doing something very risky, probably like, I don't know, a base jump or something. But I also want to keep myself safe. Jumping, like we were talking about bungee jumping, right, a few minutes back. Yeah, we were talking about bungee Yeah. jumping. Like we think it will be best for us to go bungee jumping. Yeah, if you have that kind of urge, just jumping off a high altitude, I think that should be the best thing because Or go hello, skydiving But or I think basically people who diving in a drive at pool. very fast speeds, right? I think they are also Mm. feeling the same emotion. Who drive at 200 kilometer per hour and who strive to. 200 तो Yeah, the 200 तो चल same, ज्यादा हो गया. the same, 120 130 yeah, the 140 same adrenaline, the same excitement, probably. Sorry. वैसे मतलब मेरे को शौक नहीं उतना ज्यादा तेज चलाने का, बट आई इमेजिन फीलिंग सेम ही होती होगी कि कुछ फील करना है. हाँ बट तू बाइक पे कह रहा है ना गाड़ी में मतलब कार में नहीं होगा, आई लाइक थिंक बाइक पे ही होगा, क्योंकि कार में You need to get रिलेटिवली सेफ्टी रहती है. you need to get in a nice car to be able to enjoy that. If I put you in Lamborghini or Ferrari, you would want to drive fast. हाँ मतलब उसमें मजा ही नहीं है. पहली बात तो सेफ्टी इतनी है, दूसरी बात मतलब ठीक है उसमें मजा नहीं है वो. आई कैन वाउच फॉर इट. अगर तुम स्विफ्ट जैसी गाड़ी i10 जैसी गाड़ी 140 पे भगाओगे गाड़ी हिलने लग जाएगी. हाँ वो So it's more like थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है. अगर कार कंफर्टेबली 200 500 मतलब हाँ ठीक है, इतनी बड़ी 500 500 500? मतलब जस्ट. Did you just say Well, honestly, 500? there are a couple of cars that go up to 500. But okay, but generalizing it. No. like it's like a 1 hour trip to Punjab. Going from Delhi to Punjab in 1 hour. ठीक है, हाइपोथेटिकल था. पर मतलब वही फीलिंग मेरे को लगता है सेम ही है बहुत. यार काफी सेव है, लाइक अभी जैसे बताया था ना अमन की उसको दरवाजा खोलने का मन करता है कार का. इट्स प्रीटी मच सेम जो फीलिंग आती होगी ना इंसान को, ऊपर खड़े हो यार कूद जाऊं क्या मैं बिल्डिंग से नीचे, सो द सेम फीलिंग प्रोबब्ली. When I was young, because I didn't quite realize what Call of the Void was, and I used to be scared shit of myself. I used to be like, okay, there's something definitely wrong with me if I'm sort of being overpowered by these emotions of
the urge to sort of jump from the terrace, the urge to jump off a cliff, the urge to pull the lever of the train. I for a very long time was scared of my own self. हाँ actually Okay, do you think that everyone gets this call of the void? Do I know anyone? I'm not sure. I haven't discussed this with anyone. I think so. I think everyone gets that, but everyone interprets that in a different way. Some people might be scared of it, like why I'm getting this urge suddenly, and they might be scared of themselves post that. Like if someone feels the urge to jump from the terrace or feel like standing near the edge, can you call that the call of the void? Like I'm shit scared of See, standing near the edge of a building. Like if I'm on the third floor or the fourth floor and I'm just literally on the edge, my feet are like halfway on the air and on the edge, and I'm standing and looking down. Will you be able to do that? But मेरे को लग रहा है ना Uh, कि if you are suicidal, right, you will not feel call of the world because you will not be scared of jumping. I'm quite scared of altitude. yeah, So I live on the third floor, and yet I freak out every time I'm staring at the balcony because the building in which I live is poorly constructed. And every time my mom, for example, stands there, I'm always like, okay, if the balcony falls down, will I be able to save my mother? Will I be able to save my brother? If there are like three people standing, I simply step out of the balcony because I can't imagine people falling down from the balcony. I'm very scared of balconies. हाँ मुझे Everyone, मुझे 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 has भी that यही some लग रहा sort of. है कि जो सुसाइडल है ना उसको कॉल ऑफ द वाइल्ड फील नहीं हो क्योंकि उसको डर ही नहीं है uh, उसको थ्रिल ही नहीं फील he is होगा not afraid to. He is not afraid to die. I think it won't affect him, even if he does. Not necessarily true. Like people who have suicidal tendencies might be afraid to die as well. Like they want to go in the most peaceful way possible without too much Yeah. pain. वैसे अब सही तो बात है उसके लिए ऐसा थोड़ी कि जो उसको मतलब हाँ टूट यार जाएगा हमें वो. हाँ और वही स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए हमें कोई आइडिया नहीं right. है But It could also still, be that our mind maybe is compartmentalized into several sections, which is that there is one which wants you to enjoy, which wants you to be very excited, which wants you to be elated, so and that there might be another one which is a product of evolution, which understand that if you do that, well, that's not going to be good because it's trying to save you back. It's trying to hold you back from dying. it's rather not a product of evolution. It's your product of your natural instincts. Yeah, The that fl- also is a product the of evolution. the हाँ fight नहीं and नहीं flight. but हाँ that I think is because of evolution also the people who did not get anxious sleeping in the wild are the people who are extinct now No, but those were the natural instincts. नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कि नहीं थे मतलब The कि moment जिनको you he's invoke the word, people the, who mo- were not feeling anxious died they are no more the exactly. So the moment you invoke the word natural, it already is a product of evolution. हाँ, but it was developed like thousands of years ago. It's not happening right now. Like people were anxious or they wanted to stay in a herd just to be safe. And Yeah. that has continued for like thousands of years right now. Right now, there is no need. You can sleep alone. It won't give, won't be a difference, but still people feel anxious sleeping alone. That is the reason of your natural instincts still being here. Because considering the वो ट्रू है technology, कि evolution, and हाँ all हाँ this, मैं तेरी right now बात we मान रहा won't हूँ feel the need of being, बट तू वो all these instincts. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की नेचुरल सिलेक्शन को तू एक सेंचुरी में नहीं कर सकता रिवर्ट वो फीलिंग्स अभी भी हमारे अंदर तो है ही Not exactly एक century देख. हम जो ये बात कर रहे हैं that is 10,000 years. 10,000 से पहले time of वो Homo बट neanderthals and all. बट मॉडर्न सोसाइटी को कितना टाइम हुआ अभी कुछ Let's say साल पहले तो 10,000. वॉर हो रही थी No, let's say जब तुम्हारे pyramids बने थे, pyramids of Egypt, नहीं नहीं तू around that time. मैं तो मॉडर्न They सोसाइटी were तब also बोलूंगा around वर्ल्ड वॉर टू के बाद 5,000 years back, right? पर Nah, मॉडर्न more सोसाइटी than में that, more than हाँ वर्ल्ड that. वॉर टू के बाद मानूंगा BC में it was yeah, they were built in BC, not AD. हाँ तो मैंने BC बोला, it's not कि AD में. Yeah, so 5,000 or 10,000, even 10,000 years are enough
फॉर एवोल्यूशन 10 साल काफी होते हैं इवॉल्व करने हाँ के लिए। एवोल्यूशन है, बट नहीं, जो अरुणेश जो नहीं बोल रहा है नहीं ना, नहीं अभी तो नहीं अरुणेश की जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आई थिंक इट इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वरना वर्ल्ड वॉर पहले, उसके पहले लड़ाई वड़ाई चल रही थी इनकी, मैक्सिमम हाँ एवरीवन वाज ट्राइंग टू फाइट और फ्लाइट था, हर्डिज्म भी था, हाँ कल्टिज्म था सोसाइटी में। इंपीरियलिज्म ही चल रहा था अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आई थिंक तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही यू शुड कंसिडर इट टू बी अ ट्रू मॉडर्न एज। नहीं, अभी कंसिडर अब कंपनी हुआ है अभी कि अब किसी को किसी की जरूरत नहीं है। अब मतलब तू अगर अकेला रह रहा है तो यू कैन फंक्शन, यू कैन लिव योर होल लाइफ अलोन, यू डोंट नीड सोसाइटी। वो अब हुआ है, पहले पॉसिबल नहीं था। ऑन द टॉपिक ऑफ इंडिया में तो फाइट अभी भी नहीं हुआ है। सॉरी। on the topic of fight and flight, interesting, there's a third F as well, freeze. Like हाँ when you look at something, ऐसे you बहुत है, freeze and feel बहुत like है। ऐसे अगर तू एफ गिनेगा ना, बहुत सारे हैं, दो यही फेमस है, फाइट और फ्लाइट। ऐसे एफ बहुत है, मैं देख रहा था एक दिन। like mostly third way तुम्हारा freeze भी होता है, like if you're हाँ तुम्हारे आगे फ्रीज होता गाड़ी आ है। रही है या ट्रेन आ रही है, तुम्हारी फट के हाथ में आ रहा है और तुम हिलते नहीं हो वहां से कहीं। डोटा में स्टन का मैकेनिज्म वही तो है। डोटा में स्टन क्यों होते हैं? वो फ्रीज ही है। ये डोट हाँ, डोंट टॉक अबाउट डोटा, यहाँ पे ये एक लीग ऑफ लेजेंड्स का प्लेयर है। बट स्टिल स्टन मैकेनिज्म तो शिटी सेम ही है। गेम, शिटी गेम। हाँ तो भाई We are स्टन। recording. हाँ, so उसको नहीं डर you लगता were लीग से। so you were, you wrote something last night about elitism, that Yeah. your audience, yeah, so elite audience is Dota players. ए अमन, नो एलिटिज्म हियर। ए Dude, I don't play video games anymore, so yeah, I can agree with you. I don't know what the. Anyway, weren't we going to talk about video games as well? Yeah, our original intended topic was supposed to be the effects of video games on your daily life, or your like mentality of, or the attitude of children, or the emotions displayed by children after playing video games मुझे and नहीं all that. लगता कोई फर्क है, फॉर्म ऑफ I एंटरटेनमेंट है। think we discussed a whole chunk of it last time when we spoke upon the censorship of the internet, right? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स द सेम That थिंग। was like part of it, right? As an example दिया था, as an example तो फिर हमने Attack on Titans भी दिया था, like declaration of बट war. Right. मेरे को Right, लगता है ना right, कि right. इम्पैक्ट ऑफ गेमिंग That was इज fun. सेम एज इम्पैक्ट ऑफ मूवीज और टीवी शोज, इंटरनेट एज एन or होल, ऑल or एंटरटेनमेंट for हैज the सेम general, इम्पैक्ट। or for the general Indian family, impact of serials, TV serials. You know, you know what we should do? We should not decide any topic for the podcast, for this chatting, because ये random होता है, and then we We diverge, decide. और कुछ ना कुछ और ही शुरू हो जाता है। हाँ मतलब That's कि the टॉपिक इज बेसिकली आइस ब्रेकर। Yeah. so like on the talk of gaming, so most people say that gaming should be banned because it's too violent, and तो वायलेंट मूवीज भी बैन people करो। हाँ, वायलेंट तो ये मतलब बहुत कुछ कि होता है यार, कम ऑन। सलमान खान घूर के ट्रक ट्रक उड़ा सकता है, हम कॉल ऑफ ड्यूटी में तो गोलियां नहीं चला सकते। no, like नहीं, that I get, but वो ये ना कि जैसे तुम्हारे अमेरिकन स्कूल्स में बहुत होता है कि एक स्टूडेंट गन लेके आके and he started shooting तो लेकिन सेम students लॉजिक and है the ना, कोई teachers. मूवी से भी इंस्पायर हो सकता है ना, तो मूवीज भी अरे बैन करो। अमेरिकन एग्जांपल, इफ यू लुक एट द अमेरिकन एग्जांपल ना, उनका गन कल्चर और उनका बहुत ही अलग है। सो दे आर क्वाइट ओपन विद देयर गन्स एंड विद देयर आर्म्स, आई थिंक। तो वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है along with your gaming and the जो वीडियो गेम्स का जो कल्चर है। अब वही I is don't think even people who advertise the gun law, the Second Amendment, or they call it the two-way, are they do it because of video games. I mean, if you look at, for example, Yeah. people who do it, they are people who are baby boomers. They are people who are born in 60s, 70s, quite old now, not so very well connected to the world. There are people who've been college dropouts, school dropouts. They have a tendency to sort of defend their Second Amendment. I'm pretty sure it has And nothing then to do with kids. they feel a pity of, like a bit of this entitlement along with your, when they are using the or बट नहीं privilege, arms or the यार, whatever. privilege to बट वो Privilege, बहुत yeah, kind have of, yeah. बहुत carry guns कॉम्प्लिकेटेड around. सब्जेक्ट है, क्योंकि द नंबर ऑफ फायर आर्म्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इज क्वाइट हार्ड। मतलब उसको नहीं रिमूव कर सकते भाई तुम इतनी आसानी से, इतनी गन्स है Like देखो, मार्केट में। हाँ, like humorously, मतलब ऐसे एक शो आई था ब्रुकलिन थिंक 99, कंबाइंड so दुनिया की उसमें पॉपुलेशन हाँ के पास जितनी हाँ गन्स है ना, उससे ज्यादा अमेरिकन पॉपुलेशन के पास होगी।
Exactly. Like people show off their AK-47, AK-74, Uzi घर में रखी हुई है ये सारी का. And बट like It's not बट about it's not Right. about बट protecting your वो own. देख, वो उसको तू नहीं कर सकता जज, पता क्यों? क्योंकि तू देख, वो उनके कल्चर का पार्ट है। जैसे वो लोग हमारे यहाँ भी तो बुलेट लेके, कौन सी पुरानी बुलेट लेके घर पे सजा के रखते हैं, या सुपर बाइक्स लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं। वो bro, this कल्चर is का पार्ट entirely है। different. This is entirely like This AK is is a weapon different, of yeah. mass हाँ. destruction. AK is हाँ. to get you And from एक point is A to point B. point B. Exactly. ये तो शौक काफी अलग शौक चीजें किसी भी कंपेयर चीज कर का रहा हो है तू सकता है यार. भाई, शौक को जज नहीं करना चाहिए, शौक कोई भी चीज का, शौक बहुत बड़ी Exactly, चीज है। but अगर वो तेरा शौक दूसरे को तकलीफ दे रहा है, वो शौक नहीं है भाई वो. तो मैं कलेक्टर भी तो हो सकता हूँ, जरूरी है कि मैंने एके खरीदी है तो मैं 4 लोगों को गोली मारूंगा ही? ये क्या बात हुई? Like तेरे गन से like रेंज चुरा में के नहीं तो जा कोई मार सकता सकता मैं। है ना. अच्छा तेरे घर में जैसे इंडिया में what is the concept if someone is trying to break into your house, what will be the first thing that you do? पुलिस, कॉल पुलिस। हाँ पुलिस, हाँ, and उसके बाद will you hide or will you डंडा like लेके दौड़ाओ. डंडा I लेके think. मारोगे? हाँ, that is the basic go-to सिचुएशन solution सिचुएशन टू for that. सिचुएशन डिपेंड करता है। हाँ यूएस में इज फर्स्ट थिंग बंदूक बंदूक निकालो. निकालो. क्योंकि सेकंड थिंग इज हाँ, कॉल right. 911. तो सेकंड थिंग इज कॉल Right, right, 911. right. अबे नॉट नहीं, ये तो तू ऑर्डर. पॉइंट नहीं समझ रहा, क्योंकि वहां के Exactly उनकी होता है. सोसाइटी में इतनी गन्स है, हर किसी छोटे मोटे चोर के पास भी बंदूक है, तो वहां पे चोर भी बंदूक लेके आएगा। यहाँ पे इंडिया में बंदूक लेके चोर कौन आ रहे हैं, कितने? यहाँ तो भाई बहुत मुश्किल है गन मिलना। यहाँ तुम लाठी बजा सकते हो, यहाँ वहां लाठी लेके निकले, वहां से 2 गोलियां पड़ेंगी। नो बट एक्चुअल में इंडिया में भी तुम जैसे देसी जो देसी ठर्रे वो क्या होता है, सॉरी नॉट कट्टा ठर्रा, कट्टा कट्टा. कट्टा, They सॉरी हाँ call it कट्टा. कट्टा. हाँ सो द कट्टा कट्टा तो भाई बहुत इजीली अवेलेबल होता है. मेरे कॉलेज हाँ, में मैं कट्टे तो लाइक मिल जाते हैं. जिस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में था लाइक इन 2013, तो उसमें एक स्टूडेंट था वहाँ का, लाइक पता नहीं गुड़गांव के किसी गांव का. बट नहीं वो यार, कट्टे इतने वो कॉमन मतलब नहीं है। वो कॉलेज में कट्टा लेके आया था ब्रो सामने मेरे. यार एक बच्चा ना, ये स्टोरी है कि कॉलेज में एक लड़का कट्टा लेके आया था। यूएस में तू सोच, कम से कम 40% बच्चे गन लेके घूम रहे हैं ऐसे ही। तू कंपेयर नहीं कर सकता नंबर ऑफ फायर आर्म्स इंडिया और यूएस के। चल अरे तू शुड देयर एग्जांपल बी है अ ना लॉ ब्रुकलिन दैट, 99 का. हाँ जैसे अमन उसमें आई बोलते हैं थिंक. वो इजीली एम्यूनेशन वो होते हैं ऐसे विदाउट एनी लाइसेंस, और वो बस बेच देते हैं ऐसे एम्यूनेशन. हम्म. लाइक यू डोंट इवन नीड अ प्रॉपर लाइसेंस टू बाय ऑल दिस स्टफ. इंडिया में तुम्हें अगर एक गन लेनी है, तुम्हें उसके लिए हाँ, अपना बैकग्राउंड you need रेकॉर्ड to have a देना पड़ेगा. license. हाँ तुम्हें Right. लाइसेंस चाहिए, तुम्हें देखना कि तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल तुम्हें रिकॉर्ड तो नहीं है. अपना पर्पस जस्टिफाई करना पड़ेगा, कि क्यों तुम गन लेना चाहते हो. एवरीथिंग, देयर इज एन नंबर ऑफ हाँ नॉर्म्स करेक्ट, अटैच्ड टू इट. बट ये सब नॉर्म्स हम यूएस में नहीं सेट कर सकते, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी मार्केट में इतनी गन्स हैं कि ब्लैक मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी ना गन्स की, Problem ऑलरेडी in है ही। US has That is been, true. so the US Constitution was a product of civil war, right? Now Hmm. the reason why it advocates the gun laws, the Constitution has an amendment for gun laws, is primarily because they argue that people should be able to defend themselves from the government, right? Now, but the I mean, there has been a significant change. Over US Constitution often like 200, 300 years old, right? Now people argue that every time they say, well, they require gun laws to be able to defend themselves. Defend from whom? It's always defend from the government, right? So they can't wait for an impending doom. They can't wait to defend themselves from the government. I was listening to someone's interview. So there's a sect in US which is called the Boogaloo Boys, right? Boogaloo Boys or something like that, right? And they are very, very extreme when it comes to gun laws. They defend it. They say, well, if the government wants to take away our guns, well, try taking away our guns. You'll get a bullet in your head. And they say, well, there's going to be an inevitable civil war, and we are preparing ourselves for the civil war. Like, do you really think but guns will help you against tanks and Yeah. whatever shit, नहीं, whatever but technology नहीं, पर the नहीं, US Army, the government उस has? टाइम के हिसाब से लॉजिक बन रहा था, जिस Yeah, टाइम so पे moreover, the gun back then were very different. You had shotguns, for God's sake. You had, not more than a गन double पाउडर barrel वाली gun. थी, बारिश में चलती भी नहीं थी। Now you've got automatic rifles. You've got AR-15s. You've got AK-47. You've got, you can shoot like 10 people within seconds. हाँ, तब No, but बहुत still, डिफरेंट सिचुएशन। considering the amount of guns or ammunition you have, will it be always enough for the government who has like tanks, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि Kevlar, मॉडर्न वर्ल्ड में bulletproof vests सेंस and नहीं all बन that? रहा। एग्रीड, उस Like रीजन का। they even might have बट lasers. जब बट बस अमेंडमेंट सोसाइटी बनाया गया था, इतने तो आई थिंक सालों इट वॉट में चेंज हो गई है।
अब उस चीज को हटाना डिफिकल्ट है। मतलब तेरा लॉजिक सही है कि वो बट लॉजिक आज होल्ड नहीं कर रहा ट्रू। सी इसका आर्ग्यूमेंट मैं दे सकता हूँ, इंडिया में इज लाइक ऑपोजिट हो रहा है। इंडिया को सेक्युलर स्टेट से जाके पूरा प्रॉपर एक यूनी ओहो, रिलीजियस स्टेट बट बना रहे अगेन मतलब कि लेट्स नॉट बट नहीं 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 उसका भी, लेट्स नॉट गो देयर। बट स्टिल हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही उसको अलाउ कर रहा है, लोग ही चाहते हैं ऐसा। So if you look at, for example, New York, after the shooting in New York, masjid or whatever, when a guy ended up shooting 40 people. Now the prime minister, I cannot quite recall her name. She No, that was in New Zealand. Yeah, that was I in New don't think it Zealand, was and the in New policy York. It was was in rolled New out Zealand. where people could simply deposit their weapons, and the entire country complied. Right, so Hmm. it could happen in New Zealand, but for some reason it cannot quite happen in US, primarily because their constitution says that should be allowed. Yeah. Like people feel threatened that they're taking away their rights and privilege. That is the main reason they won't give up their ammunitions, guns, and arms. Everyone feel that who will I defend cannot quite us? recall who it was, so I guess it was one of the stand-up comedians who said, well, if you are going to carry AR-15 to defend yourself, if you are going to carry a weapon in a supermarket to defend yourself, would you be comfortable if I were to say I'm going to carry a grenade, I'm going to carry a chainsaw to defend myself? You see, where is the boundary? नहीं नहीं वो Like, तो बात सही है। like if someone who is shit scared will come in a tank, like he's like, I'm scared for my life, I'll come in a tank. नहीं like वो ये कोई नहीं लॉजिक नहीं है। रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं, मैं मान रहा हूँ। बट आगे हेलो हाँ बट वही है हेलो, कि मैं अब गायब हो गया बीच में। सॉरी बट वही है कि अब कर नहीं सकते क्योंकि वैसे ही सोसाइटी में बहुत ज्यादा गन्स है और सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है गन्स। इसको हटाने के नहीं, लिए कम से कम अभी 100 साल करना लगेंगे। बाय बैक प्रोग्राम्स उनको लाने तो अभी, पड़ेंगे या गवर्नमेंट को। अभी शुरू करेंगे ना तो इट विल टेक देम एटलीस्ट 50 years टू, आई शायद थिंक, टू गेट अ ऑस्ट्रेलिया होल्ड ने ऑफ इट। किया है, शायद ऑस्ट्रेलिया ने बीच में किया था। उन्होंने गन बायबैक प्रोग्राम निकाला था कि सरकार तुमसे तुम्हारी गन्स खरीद लेगी, तुम्हें पैसे दे देगी। हम्म। तो शायद 60% गन्स उन्होंने रिमूव कर दी थी मार्केट से, शायद कुछ ऐसा, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर कुछ साल Now पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था। look at the irony of US, right? The First Amendment says that there has to be a boundary, an impenetrable boundary between the religion and the state, between the church and the state. The Second Amendment says that people should be allowed to carry guns. Now, people who advocate for gun rights, they forget that they can't, for God's sake, they can't even defend the First Amendment, but they'll die to defend the Second Amendment. नहीं बट सेकंड अमेंडमेंट फक्ड अप है क्योंकि गन्स इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि लोअर क्लास खरीद नहीं सकता। तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास घर में रेंट देने का पैसा नहीं है वो गन्स खरीदेंगे। ये कुछ देयर नो, लाइक जैसे इसने बताया ना like आदित्य ने, देयर if you दिस can गाय, दिस सेक्ट्स बन जाते हैं। दीज सेक्ट्स आर ओनली जो एजिटेट करते हैं पीपल को, और कुछ नहीं। बेसिक जैसे वो बिग ब्लू बॉयज जो एग्जांपल दिया था आदित्य ने, आई थिंक पीपल लाइक देम ओनली, ये बढ़ाते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट एवरीवन वांट्स द सेम थिंग, बट ये सेक्ट्स बन के ना बस उसको उछालते रहते हैं हवा में, नथिंग एल्स। And I have an inclination to believe that people who fight for the Second Amendment are the same people who are the most religious and the most, hardcore, extreme Orthodox Christians. Extremist, Now they right don't, wing people maybe. yeah, and they don't realize, well, if they are willing to die to defend the Second Amendment, what about the first one, which says that you cannot include politics and religion together? I can give an They're the example same from people US. who argue, for I think illegalization of first amendment is abortion. basically that the church So cannot rule. so the example being Triple K, the Ku Klux Klan. भाई नहीं, बस हम यूएस की पॉलिटिक्स नहीं, में इतना जा रहे हैं, हमें कुछ पता है नहीं। हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, आई एम श्योर। yeah, that is true. अपनी इंडिया की अपनी बात कर चद्दर नहीं के बाहर सकते। ज्यादा पांव फैलाने वाली बात हो रही है अब। इंडिया की बात कर नहीं सकते। इंडिया की बात करेंगे तो यू माइट एंड अप इन जेल एज वेल। देखो अभी बेल अभी कल ही मिली है, शायद परसों मिली है मुनावर फारूक। Oh yeah, bail. हाँ वेरी सरप्राइज बाय दैट कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा बेचारे को बेल के लिए। सीरियसली वाज सो सैड टू हियर दैट न्यूज़ कि यार उसको इतना टाइम लगा बेल मिलने में। So the High Court was very odd in that case. I'm not quite sure whether we Yeah. can get politics, but the moment the proceedings started, the judge had already framed him, and he already even before the adjudication, he had already made Imagine up his mind.
imagine, discarding his interim bail because the police were not able to Produce submit that evidence. case diary. Yeah, state case study or They case had diary, no something evidence to like that. begin with. He never Yeah, uttered anything. yeah, and That's a it all definition of happened because totalitarianism, where you are jailed for thinking about certain things. that is very weird, to and no one said anything, and people from the right wing and like people who are extreme supporters of BJP, they were so happy that he's still in jail, and I was feeling at the same time so sad. What is becoming of the nation? ठीक है again let's not get too much Yeah, we into might this. also end up in jail, so नहीं वो बात I भी don't नहीं want to है, go to jail. पर मास जनरलाइजेशन ऑफ पीपल मेरे को वैसे ही नहीं पसंद. मास जनरलाइजेशन हो ही रहा है ब्रो. मेरे को नहीं पसंद, मैं पर्सनल लेवल पे नहीं करना चाहता, जिसको करना करे. The problem, not generalizing the masses is this: when Hitler was carrying out Holocaust, right? The majority of Germany was fine, right? They didn't realize what he was doing, but they did not matter. So it's not That is about true. mass generalization. You require only certain type of people to be able to create a havoc. Not everyone has to be bad. You require only one or two people to do it. नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि Yeah, rest mob mentality will do it. वही Will तो मैं take बोल care रहा of हूँ it. कि जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थॉट को, उनको रोको. थॉट सब में होते हैं, भड़काने की बात होती है, तो भड़क भी तो रहे ना लोग. तो जो एक्शन ले रहे हैं उनको भी रोको. No. Okay. As far as the Bhadaknav log is concerned, if I tell you that, you know what, Aman, you should go about murdering people, you will not do it. You will not do it because you know it's inherently wrong. People who get swayed very easily are the same people who will get swayed with just about anything. Who are already Okay, willing to get regarding this swayed particular by thing, what someone you else's said. opinion. Okay, All that what they you said look for is a regarding. trigger. Okay, regarding what you said, let's say, for example, if you're a spokesperson or an orator or whatever, on a very high post, and you, just like Trump was, and you're like particularly just directly telling people that you should go and start murdering people, हाँ तो and your भाई audience is ट्रम्प like 15,000 to 20,000 people, and what happens if even तो 1% वो of the रिस्पॉन्सिबल है population. भाई, तो उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाए No, ना. in my opinion, the responsibility lies solely in the hands of the people, those 20,000 or 10,000 people. So it doesn't Primarily matter because what when one if you person says. shut someone up, you'll never learn what the reaction of the masses to something is going to be, right? For example, नहीं 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 at नहीं least नहीं what वो तो Trump did not change anyone, right? They were already racist. They were already like that. All that he did was to tell them that it was okay to be racist. It was okay to be extremely right wing. It was I okay think to in a way discuss he did things. instigated them, right? By telling them that Yeah, you yeah. are So okay with your thoughts, that you are not wrong. He exactly. did So the instigated problem in them. instigation is where exactly. I mean, I could argue, well, you should not restrict. Well, nobody should be able to restrict freedom of speech, or even Donald Trump, You see, even if he's president. you see, But the be- people, before he should be allowed before to ridicule himself. before the current ruling party came into the power in India, people I think already were towards the यार वही towards a वही certain मैं बोल community रहा हूँ in कि Exactly. India itself, There right? is a reason कुछ why ऐसा But नहीं है कि extreme right-wing बीजेपी party were. गलत तरीके से जीती है, There लोग was a वही reason. चाहते थे. Exactly my point. There was a reason why they were no, elected in the first place. People were already like that. but they no what Aman's point and my point would be the same, I think. वो ये है कि even if the inherently ये चीज थी people में, right? They were already radicalized before the ruling party came to the power. But doesn't it fall कि responsibility, एक sense of responsibility तो बीजेपी को भी लेना चाहिए ना, what it is doing with the public and what it is doing with their thoughts, and their actions are leading to whatsoever, जितना जो आगे जो tragedy होगी या जो भी problem हो रही है, बीजेपी has to take responsibility as well. ये नहीं बोल Of सकते कि course, inherently था तो. I'm not saying that they should not be. So I'm not saying that they should be. What's the word? Exonerated from their crimes. They are responsible, Yeah, but responsible are also the yeah, people who get swayed. yeah, both are responsible, right? There was a nice essay that was written by John Stuart Mill on liberty. He was a American philosopher, and this wonderful 100-page long essay and in defense of freedom of speech. And he argued when you restrict someone's freedom of speech, you might do it with intention to not cause some sort of a mass uprising, not cause some sort of a civil disobedience. But the problem is, if you restrict their freedom of speech, things will continue to simmer underneath the surface,
and it might explode one day. At least you can bring out the filth when people start talking about nonsense. You know what I mean? At least now you can realize there Yeah, are people out there who are ready to fight for their agreed, agreed. religion, who are ready to die for their religion, who will cause harm to other people. Earlier, we did not even know that people like those existed. और So यार now at least you can fix डेमोक्रेसी the है problem. यार, मतलब इन दी एंड मेजोरिटी चाहती है जो वही हो रहा है. So basically, That is what true. पर वैसे what Agreed. you're हर saying, हर हर no. मुद्दे की बात भी नहीं कर रहा, So मुद्दे मुद्दे no, की बात but नहीं what कर रहा ये, मैं. हाँ वही है, but you're saying whatever majority decide is good or bad. No, I never said that. I never. No, If Arunesh is saying No, this. no, नहीं नहीं, गुड no, बैड it's की not बात about नहीं है, morale. It's बट not about डिसीजन लेना morale. पड़ता Good है. bad मत लाना मन. नहीं वो नहीं, वो अगर मैं ये है बोलूँ, कि नहीं अगेन, नहीं एग्जांपल इसका वही है ना, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी ने बोल दिया गन्स आर गुड, हाँ या वो होगा, तो हाँ, वो एक्सेप्ट होगा. करना या ये नहीं है कि वो अच्छा है लुकिंग बुरा है. डाउन ऑन अ रिलीजन, नहीं लुकिंग डाउन ऑन वन पर्टिकुलर रिलीजन इज Religion. गुड. No, वो क्या हो रहा है अमन, यू आर सेंसिंग इट रॉन्ग. क्या हो रहा है पर कि पॉइंट तू यही ना है कि उसमें नो, मोरल लेके लोग आ पॉइंट रहा ये यही है. है, चाहते हैं. नहीं, दिस मैं कैन इसके बी खिलाफ हूँ पॉसिबल, दिस लेकिन कैन क्या बी करूँ. पॉसिबल, दिस कैन बी हाँ पॉसिबल. हाँ, खिलाफ तो मैं अगर खिलाफ पर्सनली तो ये किसी भी भी है. चीज के खिलाफ हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं. इन दी एंड राइट. मेजोरिटी हाँ रूल वो मैं कर रहा है, और वो मेजोरिटी मैं जो चाहेगा समझता हूँ वही अरुणेश करेगा. का पॉइंट. There's a nice economic literature even on this. What exactly should be the proper way for the society to organize itself? The majority rule has its own flaws. I mean, there's something called the tyranny of the majority, where if you're in the minority, you'll never have a say in the government, right? People in the majority, they can do whatever it is that they want to do. They can, invade your private life, and you will not have a say primarily because you belong to the minority. The question, however, is what alternate rule or what or alternate way of organizing society do we have? None. Yeah, if you go with anything वही तो, else, it ये might lead ये to भी बेस्ट anarchy वे है टू altogether. ऑर्गेनाइज पीपल. डेमोक्रेसी अभी तक तो बेस्ट वे यही है. इसके Yeah, फ्लॉज exactly. हैं लेकिन ये बेस्ट है. कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इससे अच्छा. हाँ, No, the problem arises when the democracy starts to become a monopoly or a dictatorship. क्रम राइट. या मतलब तुम Like the bringing body in to a keep, totalitarian rule you know, basically. no, if like the body to keep the government in check, even the Supreme Court of India, Yeah, it's should sell out. be totally unbiased and independent of whatever happens in the government. But if the people sitting in there, like Yeah, people sitting in there taking Rajasthan. मतलब यही है कि Amnisha voice, अभी करंट तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को नहीं अच्छा लग रहा जो हो रहा है, लेकिन इन दी एंड मतलब आउटरीच से चेंज तो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा कुछ कह नहीं सकते, पर लोग नहीं वोट आ रहा ना. वोट से तो कर ही सकते हैं ना. नहीं आ रहा थे. आउटरीच पिछले 3 महीने से हो रहा है. देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर. It's going to be a very lengthy process. It's not something that might happen in the course of 2 or 3 years. It'll take like at least 50, 60 years. like even the example of this farm bill. So the people that were sitting in the Supreme Courts, all the lawyers and the judges, they had openly said that we are in motion of this farm bill, and they were supposed to give an unbiased opinion whether the farm bill is good or bad. Unbiased opinion, but they were, yeah, even Yeah. before the committee which was formed, they publicly said that they are okay with the bill. Yeah, They they wanted to publicly said go that and they get support the implemented. bill. They said they will support the bill, and then they're expected Yeah, to give a just full to give an answer, to unbiased just full decision opinion. on that, and that is not democracy. That is just monopoly. That is what is happening. That is sad, very sad. Anyone Hello, else would like? is anyone there? Yeah. Arunesh, For a हेलो. second, I thought I lost my network. same bro. अरुणेश को क्या हो जाता है बीच में? Why do Wait, I I have actually him? thought the judo guy initially when I joined was actually Aman. Why would I be the judo guy? I don't I didn't do realize he judo. was sleight of hand. हाथ की सफाई. It's So much pretty funny to dexterity. for particular phrases and sentences in English, if you translate them literally to Hindi, it becomes either very amusing or highly offensive. Are you eating something from a bowl? हाँ, वो तो Yeah. लैंग्वेज में होता ही है.
My और mom वैसे was इंग्लिश eating में तो खासकर lunch. इंग्लिश के जो प्रोवर्ब्स हैं वो शेक्सपियर ने बनाया, तो वो शेक्सपियर ने तो बहुत ही इमेजिनरी राइटिंग की है, उसने नए नए Examples? True. वर्ड बनाए हैं। He invented somewhere at least 1,000 words, and that one of the best examples is the word excellent. The word excellent वही तो did not exist before Shakespeare. He was the one who invented it. अन भी तो Oh. उसने ही बनाया, अनडेड, अनडन, अन जो वर्ड लगता है ना इंग्लिश में, वो शेक्सपियर की हाँ, हाँ. इन्वेंशन। To negate the things, right? To negate the verb. तो हाँ. हाँ, अनडेड तो उसने जैसे बनाया। अनडेड तो कितनी इमेजिनेशन लगाई है उसने। undo भी अच्छा है. हाँ, चलो ठीक है, जैसे लेट्स। एज एन एग्जांपल, जैसे एक वर्ड है, जैसे द वर्ड टेरिफाइंग, टेरेबल, terrific, like हाँ all three Terry. have different meanings. Like Exactly. So in two English and meanings are negative, one is positive. yeah, English and German are two languages which offer you a huge, vocabulary. English is one language, if I'm not mistaken, which has the most number of words and exceeds the second language with about several 20, 30 fucking thousand of words. So in English, you have a word for just about everything, which is why you can write poetries in English, you can write beautiful novels in English. And मतलब हाँ, What and I mean that's all I wanted to say. So आर्ग्यूबल है because you वैसे, said but people ठीक है, I prefer don't words want to like get into this। Yeah, yeah. I was waiting कि no, शायद and के बाद कुछ. no, no, you stopped very abruptly. So I was asking what Yeah, after that. it was quite abrupt. चलो guys, let's close it। all Yeah, right. man. Let's close it. Talking to the four of you, three of you. Goodbye. Okay, thank you everyone, I had a great time। Goodbye. Hopefully someone listening on Twitch also had a Hopefully, good time। and No, hopefully you have recorded this session, Arunesh. हाँ हाँ, बिल्कुल। unlike last time, हाँ वरना हाँ, फिर हक Unlike देगा, last time. फिर हक दिया होगा नहीं तो तूने. इस बार रिकॉर्डिंग चाहिए बढ़िया, इस बार रिकॉर्डिंग हुई है, That is so. इस बार हमने OBS डाला, OBS। हाँ, ओके कर दे अब रिकॉर्डिंग बंद. चलो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। चलो फिर. No, टाटा. stay Bye bye. on we can stay on Discord if you guys like. मतलब ऐसे ही है. हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद हो No, सकती है, because रिकॉर्डिंग बंद हो तुम सकती लोग है. रुको फिर. I actually have to go out.